हेलो गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, अरुणाचल टीचर हेल्ड फॉर रेपिंग स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अरुणाचल प्रदेश है ना दोस्तों, तो अरुणाचल में एक टीचर होगा, तो टीचर को क्या कर दिया गया है, हेल्ड कर दिया गया है। हेल्ड का मतलब हो गया कि उसको पकड़ लिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों शॉर्ट में लिखा है। इसको पता है कैसे लिखना चाहिए था, वॉज भी आना चाहिए था बीच में, वॉज आता या हैज़ बीन आता, दोनों में से एक आता, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हेडिंग जो होती है वो काफ़ी शॉर्ट में लिखी जाती है, जिससे कि कम से कम जगह में लिख पाए, हम जगह बच जाए। तो अरुणाचल में एक टीचर को क्या किया गया है, हेल्ड कर दिया गया, यानी कि पकड़ लिया गया है। किस लिए? फॉर रेपिंग स्टूडेंट्स, यानी कि फॉर बता रहा है कि क्यों पकड़ा गया है, तो फॉर रेपिंग, रेप करने के लिए, किसका? स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये बात हो गई हेडिंग में। अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए गाइस, अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैनल आपके लिए रहेगा, आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाएंगे। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना तो सिखा ही रहा हूँ मैं, वो भी सीखेंगे साथ में। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। देखिए लिखा है यहाँ पे फिर, अ 50-year-old टीचर, यानी कि एक टीचर जो कि 50 साल का है, इसलिए लिखा है अ 50-year-old टीचर ऑफ अ प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल का, इन अरुणाचल प्रदेश लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है ना, उसका एक एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये नाम है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, तो ये इसका एक जिला है, वहाँ पर ये स्कूल है और उस स्कूल का ये टीचर है जो कि 50 साल का है। वॉज अरेस्टेड, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया ऑन संडे, यानी कि रविवार को, फॉर अलीजली, क्या करने के लिए, मतलब क्यों अरेस्ट करा गया? फॉर अलीजली, अलीजली का मतलब होता है दोस्तों कि, मतलब क्या होता है ना कि अलीजली लगाना ज़रूरी होता है। अगर अलीजली नहीं लगाएंगे तो इससे ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं ये बात पक्की है कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन अलीजली लगा के ये हो गया कि भाई ऐसा कहा जा रहा है, अभी प्रूव तो नहीं हुआ है। जब तक प्रूव नहीं किया जा सकता तब तक आप किसी को कुछ कह नहीं सकते ना कि आपने ऐसा ही किया है, इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। जब तक प्रूव नहीं होती तब तक अलीजली लगाना पड़ता है। तो इसे अरेस्ट कर लिया गया संडे को, किस लिए? फॉर अलीजली मॉलेस्टिंग। मॉलेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों छेड़ना, लड़की वगैरह को, ये सब छेड़ने को मॉलेस्टिंग कहते हैं। एंड रेपिंग, और रेपिंग के लिए यानी कि रेप करने के लिए, किसका? सेवरल स्टूडेंट्स। सेवरल मतलब कई सारे, स्टूडेंट्स मतलब पता ही है दोस्तों आपको, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो उनका रेप करने के लिए और उनको छेड़ने के लिए इसको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए फिर लिखा है पुलिस सेड, तो ये जो पूरी बात बोली कि भाई 50-year-old टीचर था तो इसको अरेस्ट करा गया है, ये सारी बात बताई किसने? बताई पुलिस सेड, यानी कि पुलिस ने ये बात बोली, पुलिस ने ये बात बताई। देखिए फिर लिखा द प्रिंसिपल, तो जो प्रिंसिपल है उसका, किसका? ऑफ द स्कूल, यानी कि उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, इन हपोली एरिया, हपोली एरिया में, वॉज ऑल्सो नैप्ड। नैप्ड का भी मतलब दोस्तों यही होता है, गिरफ्तार कर लेना, दबोच लेना, किसी को पकड़ लेना। तो वॉज ऑल्सो मतलब भी, तो इसको भी पकड़ लिया गया फॉर नॉट, क्यों पकड़ा गया? देखिए फॉर बताएगा वो, तो फॉर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन नहीं लेने की वजह से। टेकिंग एक्शन का मतलब हो गया एक्शन लेना, एनी यानी कि कोई भी, तो कोई भी एक्शन नहीं लेने की वजह से, नॉट लगाया ना यहाँ पे इसलिए नहीं, तो नहीं लेने की वजह से इसको पकड़ लिया गया। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, तो के बावजूद, हैविंग नॉलेज मतलब नॉलेज होने के बावजूद, जानकारी होने के बावजूद, किसकी? ऑफ द क्राइम। क्राइम मतलब यही जो क्या नाम है, ये जो अपराध है, क्राइम का मतलब अपराध, तो ये जो अपराध हुआ है इसकी जानकारी होने के बावजूद इसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, इस वजह से इसको भी पकड़ लिया गया, इसके जो प्रिंसिपल है। देखिए फिर आगे लिखा है आ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, तो एक सीनियर यानी कि जो वरिष्ठ, जो कि रैंक में ऊपर होगा, पुलिस ऑफिसर है, उसने सैड ये बात बताई, ये वाली, कि इसको भी पकड़ा गया है। देखिए फिर लिखा है और बेस्ड ऑन एन एफआईआर, तो एक एफआईआर के आधार पर, बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधार पर, तो एक एफआईआर के आधार पर जो कि लॉज की गई, लॉज का मतलब जिसको दर्ज किया गया बाय पेरेंट, यानी कि जो पेरेंट, जो माता पिता है उनके द्वारा, पुलिस नैप्ड द एक्यूज, पुलिस ने क्या किया? पकड़ लिया। नैप्ड का मतलब पकड़ लिया, किसको? द एक्यूज को, आरोपी को। एक्यूज का मतलब होता है दोस्तों आरोपी, तो एक्यूज टीचर जो है, यानी कि वो टीचर जिस पे आरोपी है उसको पकड़ लिया। एंड द प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल है उसको भी पकड़ लिया ऑन संडे, यानी कि रविवार को। किसके आधार पर? एफआईआर के आधार पर। और देखिए आगे लिखा है लोअर सुबनसिरी
सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मतलब एसपी जिसको हम बोलते हैं ना, इंग्लिश पुलिस में होते हैं एसपी। तो ये जो लोअर सुबनसिरी का जो ये क्या नाम है, सुबनसिरी का ये एसपी है जिसका नाम है केनी बागरा, इसने ये बात बताई सैड, जो हमने अभी भी पढ़ी थी कि भाई टीचर जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया। देखिए फिर आगे लिखा है और प्रिंसिपल को भी। देखिए फिर लिखा है द एक्यूज, एक मिनट दोस्तों थोड़ा ऐसे कर लूँ, हाँ। द एक्यूज यानी कि जो आरोपी है हैज़ अलीजली रेप, अलीजली का मतलब वही कि ऐसा कहा जा रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ है इसलिए अलीजली लगाना पड़ता है। तो द एक्यूज, जो एक्यूज है यानी कि जो आरोपी है, हैज़ अलीजली रेप, कि उसने भाई रेप किया है एटलीस्ट 2 to 3, लिखा ना 2-3 स्टूडेंट्स, यानी कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स, यानी कि 3 या 4, 2 या 3 स्टूडेंट्स का रेप किया है ऑफ क्लास 5 and 6, यानी कि ये जो स्टूडेंट थे दोस्तों क्लास 5 और 6 के थे, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा ही सेड, तो इन्होंने ये बात बताई, एसपी जो है इन्होंने ये बात भी बताई। ठीक है, फिर लिखा है अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, तो एक केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, दोस्तों हैज़ बीन के साथ जब आगे थर्ड फॉर्म आती है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, पैसिव होता है। तो हैज़ बीन रजिस्टर्ड यानी कि रजिस्टर का मतलब दर्ज कर लेना, तो केस को दर्ज कर लिया गया है विद बताएगा दोस्तों कि ये जो दर्ज किया गया है केस वो कहाँ किया गया है, तो विद द विमेन पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस। दोस्तों इससे पहले बात तो मैं बता दूं, विमेन बोलेंगे, वुमेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है वुमेन का। अगर यहाँ ए लगा होता है ई की जगह तो हम बोलते वीमेन, तो हम बोलते वुमेन, लेकिन ई लगा इसलिए हम बोलेंगे वुमेन, ठीक है। तो वू और वी का अंतर है, वी तब बोलते हैं जब प्लूरल हो, जब यहाँ पे ई लगा हुआ हो, और अगर ए लगा होता है यहाँ पे तो हम वू बोलते इसे। तो विमेन पुलिस स्टेशन यानी कि जो महिला थाना होता है वहाँ पर ये केस किया गया है, इसलिए विद लगा है। एट हपोली, हपोली दोस्तों जगह है, वहाँ पर ये महिला थाना, वहाँ पे केस किया गया है अंडर पॉक्सो एक्ट। और ये जो केस किया गया है किसके तहत किया गया है, तो अंडर बताता है, अंडर पॉक्सो एक्ट दोस्तों, है ना पॉक्सो एक्ट। अगर कोई जो माइनर के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो पॉक्सो एक्ट लगता है, तो इसके तहत ये केस किया गया है। ही सैड, इन्होंने ये बात बताई, यानी कि वही जो एसपी है उसने। एडिंग का मतलब है ये बात तो बताई आगे और भी बताया, तो वो ऐड बताया, एडिंग बताएगा कि क्या बताया। तो एडिंग दैट की फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब आगे की और, मतलब फर्दर का मतलब ये जो और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है यानी कि जो जांच है, इज़ अंडरवे का मतलब वो चल रही है, ठीक है, गोइंग ऑन है। ठीक है, फिर लिखा है इन नवंबर, यानी कि नवंबर लास्ट ईयर, यानी कि वही पिछला साल जो था नवंबर में, उसमें मतलब पिछले साल में नवंबर में एक हॉस्टल वार्डन। दोस्तों वार्डन का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं सुपरवाइज़र, मतलब जो देख रेख करता है कि भाई हाँ सब सही चल रहा है, वो सब जो नज़र रखता है उसको हम वार्डन कहते हैं, स्कूल वगैरह में होते हैं, हॉस्टल वगैरह में, ठीक है। तो इन नवंबर लास्ट ईयर हॉस्टल वार्डन, यानी कि एक हॉस्टल का जो वार्डन था, ठीक है, वार्डन का मतलब बता दिया ना, जो देख रेख करता है कि भाई सब सही चल रहा है ना, सब बच्चे हैं घर, कहीं गए तो नहीं है कोई, इस तरीके की जो पूरा देख रेख का काम होता है, सुपरवाइज करने का काम होता है। ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल का ये हॉस्टल वार्डन था इन शियोमी डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला जिसका नाम है शियोमी, तो यहाँ पर ये वार्डन है, मतलब वार्डन था, वॉज अरेस्टेड, इसको भी अरेस्ट किया गया था। वार्डन मतलब मैंने बता दिया क्या होता है इसका मतलब, तो लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल नवंबर में इसको भी अरेस्ट किया गया था, वॉज अरेस्टेड, ठीक है। तो वॉज अरेस्टेड दोस्तों पैसे हुए, यानी कि इसका मतलब ये कि इसको अरेस्ट किया गया था, किस लिए, फॉर अलीजली सेक्सुअली असॉल्टिंग। अलीजली का मतलब मैं बता चुका हूँ कई बार, और सेक्सुअली असॉल्टिंग का मतलब है, असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना किसी पर, ठीक है, हमला करना, और असॉल्ट का मतलब होता है कोशिश करना भी होता है। तो हमला करने के लिए सेक्सुअल यानी कि वही मतलब उस तरीके से उसको हमला किया, किसको, 6 बॉयज़ को, यानी कि 6 जो लड़के थे उनको, एंड 15 गर्ल्स, और 15 लड़कियों को इस पे हमला किया सेक्सुअली। 6 ऑफ हुम का मतलब कि ये जो लड़कियां हैं इनके बारे में बोला जा रहा है कि 15 थी, और जिनमें से 6, इसलिए लिखा है 6 ऑफ हुम, तो जिनमें से 6 वर रेप्ड, यानी कि 15 में से 15 को ऐसा असॉल्ट किया गया सेक्सुअली, और उसमें से 15 में से 6 को रेप किया गया, उनका रेप किया गया, ठीक है, इसलिए लिखा है 6 ऑफ हुम, यानी कि जिनमें से 6, जिनमें से का मतलब 15 में से 6 वर रेप्ड, उनका रेप किया गया दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और बाकी ये पॉक्सो एक्ट क्या होता है दोस्तों, ये थोड़े लीगल टर्म है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये क्या होता है क्या नहीं। वैसे बेसिकली अगर आपको मैं बताऊँ तो ये बस इतना ही समझ लें आपकी ये
कोई अगर माइनर हो, मतलब जो 18 साल से नीचे का कोई अगर लड़की वगैरह हो उसके साथ इस तरीके की कोई घटना होती है तो ये वाला एक्ट लग जाता है, मतलब फिर इसके तहत कार्रवाई होती है और ये काफ़ी सख्त होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी फिर मैंने ये बता ही दिया हेल्ड का क्या मतलब है, और रेपिंग स्टूडेंट वगैरह ये सब हमने पढ़ ही लिया। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि 50 ईयर ओल्ड स्टूडेंट वो टीचर था, तो इसको कैसे लिखते हैं हाइफन वगैरह के साथ, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।